दोस्तों, तो स्वागत है आपके YouTube चैनल कितना सीखा पर। तो आज हम मोशन चैप्टर का पार्ट 5 आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। एक्सीलरेशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफिनेशन को ध्यानपूर्वक समझेंगे। एक्सीलरेशन मतलब होता क्या है, त्वरण, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज एक्सीलरेशन। आइए इसके डिफिनेशन राइट करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग given time is known as acceleration. एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, इसका फॉर्मूला एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम क्या लिख सकते हैं, टी। और फाइनल वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। और इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। टाइम तो वही है, तो फार्मूला क्या होगा, a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। यही एक्सीलरेशन होता है। अब इसके यूनिट देखिए, इट्स SI यूनिट इन MKS पद्धति में देखिए, तो ये वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है, मीन्स ये क्या है, वेलोसिटी है। तो क्या जाएगा, वेलोसिटी का SI यूनिट कितना होता है MKS में, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सेकेंड। तो क्या जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या जब ये स्लैश नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, मीटर, यहाँ पे 1:2। आप सीजीएस में भी इसको लिख सकते हैं, इसकी यूनिट को। तो सीजीएस में क्या आ जाएगा, यही मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझे ना। अब देखिए, ये एक्सीलरेशन हो गया। एक्सीलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, आपको हम बताया था पिछले लेक्चर में कि एक्सीलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, तो कौन सी क्वांटिटी है। तो हम दो ही क्वांटिटी बताते हैं, कि स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, तो ये क्या है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का एक हिंदी देख लीजिए, इसका हिंदी बहुत अच्छा है। वेक्टर मतलब होता है सदिश, राशि। सौ मतलब साथ, और दिशा मतलब जिसके साथ दिशा हो। तो ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है कि क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है, इसीलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन कंटेन्स स्पेसिफिक डायरेक्शन एज वेल मैग्नीट्यूड। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन होता है, इसीलिए क्या, कौन सी क्वांटिटी हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। समझना। अब वेक्टर क्वांटिटी। अब एक्सीलरेशन को हम पॉजिटिव एक्सीलरेशन और निगेटिव एक्सीलरेशन डिस्कस करेंगे, कि एक पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है और निगेटिव एक्सीलरेशन। देखिए, पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है कि वो एक्सीलरेशन जो क्या हो, पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन आपको मिलेगा कैसे, देखिए पॉजिटिव एक्सीलरेशन आपको कैसे मिलेगा, यहीं पे पॉजिटिव एक्सीलरेशन
देखिए पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं और वेलोसिटी को बी से, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों का क्या हो, सेम हो, सुनो, तो उस समय जो एक्सेलरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। When the direction of velocity is same as the direction of acceleration, that acceleration is known as positive acceleration. इसके केस में हम क्या कहते हैं, जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो ग्रेटर होता है इनिशियल वेलोसिटी की। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, या आप ये याद कर लीजिए, when the direction of velocity is same as the direction of acceleration is known as positive acceleration. नेगेटिव एक्सेलरेशन देखिए, इसको राइट मिटा देते हैं। तो आइए पॉजिटिव एक्सेलरेशन के हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, when rocket lifts, when rocket lifts from the ground, देखिए जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है धरती पर से, तो उस समय वो कौन एक्सीलरेशन होता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है। उस समय एक्सीलरेशन कौन होता है, पॉजिटिव, क्योंकि उसका जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होती है, समझे ना। इसके बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे ट्रेन, जब ट्रेन क्या करती है, स्टार्ट करती है रन करना, तो जब ट्रेन क्या करती है, स्टार्ट करती है रन करना, तो क्या होता है, वो अपने फाइनल वेलोसिटी को क्या करती है, इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा करती है, वो क्या करती है, स्पीड अपनी बढ़ाती है, तो उस समय जो एक्सीलरेशन होता है वो कौन सा एक्सीलरेशन होता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अब निगेटिव एक्सीलरेशन देखिए, निगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन में क्या होता है, when the direction of acceleration, when the direction of acceleration is opposite of the direction of velocity is known as negative acceleration. जब वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, समझे ना। जब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन से क्या हो, अपोजिट हो, तो उस समय जो एक्सेलरेशन होता है क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। जैसे में आप बाइक चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, अचानक कोई आ जाता है तो आप क्या करते हैं, ब्रेक मारते हैं, धीरे धीरे क्या हो रही है आपकी, इस धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है, स्लो हो रही है। तो उस कहने का मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो एकदम इनिशियल वेलोसिटी से क्या है, कम है। तो निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी का होता है इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। तो निगेटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल क्या हो गया, ले लीजिए यही, मोशन ऑफ ट्रेन, मोशन ऑफ ट्रेन बाई अप्लाइड लिख लीजिए, यहाँ पर नहीं लिख, बाई अप्लाइड ब्रेक फॉर स्टॉपिंग। जब कोई ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो क्या करती है, ब्रेक लगाना शुरू कर देती है, तो वही वो किसका एग्जाम्पल हो गया, निगेटिव एक्सीलरेशन का। देखिए निगेटिव एक्सीलरेशन का दूसरा नाम भी है रिटार्डेशन। क्या नाम है, रिटार्डेशन। इट इज नेम्ड एज रिटार्डेशन। क्या नाम है इसका, रिटार्डेशन। इसको डी एक्सीलरेशन भी कहते हैं, डी एक्सीलरेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं आप, डी एक्सीलरेशन, समझे ना। अब हम काइंड्स ऑफ एक्सीलरेशन देखेंगे। जैसे आप मोशन आपको बताए थे तो मोशन के काइंड बताए थे, वेलोसिटी बताए थे तो वेलोसिटी के काइंड बताए थे, और एक्सीलरेशन तो एक्सीलरेशन के भी काइंड होते हैं। तो काइंड्स ऑफ एक्सीलरेशन,
देखिए बहुत आसान है। फर्स्ट क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हो गया ना। सेकेंड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब थर्ड देखिए इसमें क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन, और फोर्थ क्या है, लास्ट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वो एक्सेलरेशन या एन ऑब्जेक्ट कवर्स चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एन ऑब्जेक्ट कवर्स चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, देख लीजिए इसका फार्मूला बहुत आसान है। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है v2 माइनस v1 अपान में t2 माइनस t1। कहने का मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलरेशन क्या था, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल इज नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन। आप ये फार्मूला याद रखकर डिफिनेशन लिख लेंगे। डिफिनेशन क्या है इसकी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल इज नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ टाइम इज क्लोजली टू जीरो। जब टाइम इंटरवल क्या हो, बहुत कम हो या जीरो को क्या हो, नियर हो, तो उस समय जो आपको एक्सेलरेशन फाइंड होता है उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, फिर v माइनस यू अपान में टी। देखिए समय क्या है, एकदम जीरो के करीब है, यानी इसका कहने का मतलब यही है कि समय क्या है, बहुत ही कम है। तो जब समय बहुत ही कम हो उस समय जो आप एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी जो फाइंड आउट करते हैं, जब समय बहुत ही कम हो और उस समय जब आप चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं इन पर यूनिट टाइम, तो उसी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। समझा। तो आइए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हम डिफिनेशन भी राइट कर लें। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहने का मतलब जब कोई भी वस्तु या कोई भी बॉडी वो स्ट्रेट लाइन पर क्या करे, मूव करे, और उसका जो चेंज इन वेलोसिटी हो वो किस में हो, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो, तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म देखिए, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब टाइम इंटरवल क्या हो, इक्वल ना हो, उस समय जो वो चेंज इन वेलोसिटी को कवर करता है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। अब देखिए एवरेज एक्सेलरेशन, देखिए ये बड़ा पॉपुलर है। एवरेज एक्सेलरेशन, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विथ वेलोसिटी v1। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है और वो v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है और t1 टाइम ले रहा है, एंड v2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो t2 टाइम ले रहा है, तो उसमें एवरेज वेलोसिटी कितना है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। समझ में। अब देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एन ऑब्जेक्ट कवर्स चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। जो टाइम इंटरवल क्या बहुत स्मॉल हो, तो उस समय जो वो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी को कंटेन करता है, कवर करता है, तो वो हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिए ये आप लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये लिमिट डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टाइम। डेल्टा टी का मतलब कितना होता है, चेंज इन टाइम। तो डेल्टा टी बराबर t2 माइनस t1,
आइए टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब क्या होता है कि समय बहुत ही कम हो या तो वो जीरो के क्या हो एकदम करीब हो, समझना। तो उसी समय जो वेलोसिटी उसको मिलता है हम क्या बोलते हैं इंस्टेंट। जब देखिए यहाँ पे जब समय बहुत ही कम हो और चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम हो जाए तो उसी को क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो इसकी न्यूमेरिकल भी कुछ स्टार्ट करेंगे, आइए देखते हैं। तो आइए एक्सीलरेशन के कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन रोहन अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, फाइंड एक्सीलरेशन। देखिए आप याद रखिए रेस्ट का है या स्टेशनरी पोजीशन का, कोई बॉडी मान लीजिए वो रेस्ट से मूव कर रही है या स्टेशनरी पोजीशन से मूव कर रही है, तो उस समय इनिशियल स्पीड क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो आप क्या करेंगे u बराबर क्या लिख देंगे जीरो। u का मतलब क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग, जो उसका शुरू में जो वेग है वो कितना है जीरो है। तो वही कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रेस्ट आप बोल सकते हैं, सही ना। तो रेस्ट पोजीशन से क्या करें स्टार्ट करें, तो इनिशियल स्पीड इसका कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो कह रहा है कि रोहन अटेन्स अ वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, तो v बराबर कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है टाइम, देखिए टाइम कितना दिया है 4 सेकेंड, तो t बराबर कितना है 4 सेकेंड, ये सेकेंड है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड एक्सीलरेशन, तो आपको एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कितना होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो v बराबर कितना है 20, इनिशियल वेलोसिटी कितना है जीरो और टाइम कितना है 4 है। तो देखिए कितना आ जाएगा 20/4, तो 4 1 4 4 5 कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, सुनो ना। ये थोड़ा यूनिट का इसका ध्यान दीजिएगा, एक्सीलरेशन की यूनिट कितना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही ना। अब दूसरा देखिए एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखिए ये कहाँ से स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, तो जब रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना आ जाएगा u बराबर कितना आ जाएगा, u बराबर जीरो दे दिया, सही ना। जब रेस्ट से स्टार्ट होगा या स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट होगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना आ जाएगा जीरो हो जाएगा। and moving with a uniform acceleration attains a speed of 90 km per hour in 20 seconds, calculate its acceleration। कह रहा है कि कोई कार है और रेस्ट से क्या कर रही है स्टार्ट कर रही है, तो इसका कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो है और फिर कुछ समय बाद वो क्या कर दे रही है एक स्पीड गेन कर रही है, वो कितना है 90 किलोमीटर पर आवर। देखिए आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, ये सेकेंड है या आवर है। आप क्या करेंगे वेलोसिटी को क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, या तो आप टाइम को आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, सुनो। तो आप क्या करेंगे पहले इसी यही आसान है, तो 90 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में कर लीजिए। 90 में किसका डिवाइड कर देंगे, अगर 5/18 का डिवाइड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। 18 1 जाए 18, 18 5 जा 90, तो 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गया या स्पीड कर दीजिए, यहाँ पे स्पीड दिया था कोई दिक्कत नहीं है, ये वेलोसिटी हो ना। अब देखिए एक्सीलरेशन बराबर कितना होता है, एक्सीलरेशन बराबर a बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब ये वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना 25 है और इनिशियल वेलोसिटी कितना है जीरो, और टाइम कितना है टाइम देखिए 20 है, तो कितना है 20/25/20, तो 5 5 जा 25 5 4 जा इतना। अब इसको और कटा दीजिए 4 1 जा 4 4 1 जा 4 पॉइंट, फिर इतना और फिर इतना, तो कितना आएगा 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सुनो। यूनिट आप यूनिट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सुनो। अब देखिए
ये क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एक रेसिंग कार, कोई कार है वो क्या करे, रेसिंग करे, मूव करे, रन कर रही है, ए रेसिंग कार एट अ रेस्ट एक्सीलरेशन। देखिए एट 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 रेस्ट, यही आप समझ जाएंगे। रेस्ट का हो रहा है तो इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग कितना आ जाएगा, इसका इनिशियल स्पीड कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यू बराबर कितना आ जाएगा, 0। एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली टू अ वेलोसिटी 144 किलोमीटर पर आवर। इसका वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। तो फाइंड एक्सीलरेशन। आप कुछ नहीं करेंगे, चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए ये रेसिंग कार, तो देखिए यू की वैल्यू कितनी दी है, 0। और ये देखिए किलोमीटर पर आवर है, तो आप क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो v बराबर क्या लिखेंगे, 144, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। देखिए 18 1 जा 18, 18 8 जा कितना आ जाएगा, 144 हो जाएगा। 8 5 जा कितना आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। आपको u भी मिल गया, v भी मिल गया, और टाइम तो दिया है, टाइम कितना दिया, 20 सेकेंड। कितना दिया, 20 सेकेंड। तो a बराबर कितना होता है बोलिए तो, a बराबर v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी हो गया ना। v कितना है, 40 है, और ये 0 है तो इसको रहने दीजिए, कोई फायदा है नहीं, लिख भी सकते हैं। और ये कितना आ जाएगा, 20 कितना आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 20। ये इससे कैंसिल हो, 2 1 2 2 2 जा, और कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थैंक यू।